हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से डेप्रीसिएशन, इसमें हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम इलिस्ट्रेशन 6 करेंगे। इसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट जब बनाते हैं और आपका एग्जाम में आता है, कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि कैसे करें। मैं इसमें जब आप जो है मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट जो होगी सेल होगी ना, हम उसमें स्टेप लिखवाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करना, वीडियो को पूरा देखना, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैं रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। हरी एंड सन्स परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। मशीनरी डेप्रिसिएशन है 10% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है आपका। 1 अक्टूबर 23 मशीनरी सेल कर दी 1,20,000 की। 31 मार्च को एवरी ईयर अकाउंट्स आपके क्लोज हो रहे हैं। 2 टॉपिक दिए हुए हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है। अब देखो, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन थी, आपने क्या किया, फर्स्ट एक ही मशीनरी है इसमें। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि मेथड कौन सा है। हमें पता है कि ये कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट में हम ऐसे कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। अभी कॉलम बनाने की इसमें भी नीड भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी एक सिंगल ही मशीनरी है। जब सिंगल मशीनरी है तो बस उसी मशीनरी का आपने क्या करना है, सिर्फ अमाउंट लिख लेना है। ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजिंग हो जाती है जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करते हैं कि कब किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाए। हम नीचे अगर वैल्यू लिख देंगे हर मशीनरी की, तो हमें ये ध्यान रखिएगा कि हमें नीचे वैल्यू लिखिए तो उसी वैल्यू के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आपने ये 2 लाख रुपीज लिखा, जितने भी आपके ईयर्स के बनेंगे तो हमेशा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर? सबसे पहले 2021 से स्टार्ट है, तो हम 2021 लिखेंगे यहाँ पर। और डेट क्या है, 1 अप्रैल है। एक मशीनरी आपने खरीदी थी 2 लाख रुपीज की, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट और मशीनरी 1, क्योंकि एक ही मशीनरी है। वैसे लिखो चाहे ना लिखो आप मशीनरी 1, तो कितने की मशीनरी है, 2 लाख। अब ये वाला सेशन खत्म कब होगा, 21 से स्टार्ट हुआ, नेचुरली है कि कब खत्म होगा, 2022 में। कब, 31 मार्च को। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन। आप पूरा पूरा वर्ड लिखना, मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको टॉपिक समझाना है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इसी मशीनरी 1 पे लगाना है। मैंने क्या बोला, जो नीचे वैल्यू लगाई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 2 लाख है, डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। डेप्रिसिएशन हमेशा ऐसे डेट्स के अकॉर्डिंग लगाओगे। ये डेट क्या है, 1 अप्रैल है, और ये डेट क्या है, 31 मार्च है। तो कितना गैप है, पूरे 1 ईयर का गैप है। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। 2 लाख के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 20,000। अब यहाँ पे बाय बैलेंस CD। अब 2 लाख है और 20,000 निकल गया, तो कितनी वैल्यू बच गई इसकी, 1,80,000। ये मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। अब ये 31 मार्च वाला, ये 31 मार्च की डेट है यहाँ पर भी। ये नेक्स्ट डे पे, मतलब 1 अप्रैल, सेशन तो वही रहेगा 2022 और 1 अप्रैल आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है इसका, 1,80,000। जब तक आपको करना है, जब तक उसकी डेट जो वो वाली डेट नहीं आ जाती जिस डेट पे आपने सेल किया। कौन सी डेट चाहिए आपको, 1 अक्टूबर 2023 चाहिए। अभी ये सेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 22 पे। नेचुरली है, ये खत्म कब होगा, 2023 में, बट 31 मार्च को। 31 मार्च को खत्म होएगा और ये 31 मार्च के बाद आता है, तो मतलब ये नेक्स्ट वाले सेशन में आएगा। अब यहाँ पर हम 31 मार्च को यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से हमें इसके ऊपर नहीं लगाना है, हमें हमेशा इस वैल्यू के ऊपर लगाना है, 2 लाख के ऊपर। फिर से डेट क्या है, यहाँ पे 1 अप्रैल है, यहाँ पे 31 मार्च है। फिर से पूरे साल का कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस CD कैसे निकालते हैं, जो 1 अप्रैल को इसकी डेट है, 180 में से 20 गया, 1,60,000, 1,80,000, ओ सॉरी 1,60,000, ओ सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, 1,80,000। ठीक है, अब ये वाला जो 160 है आगे आ जाएगा, सेशन वही रहेगा
2023 और फर्स्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं स्टेप्स लिखवाऊंगी। यहाँ पे टू बैलेंस BD, क्लियर है, ये 1,60,000। अब आती है हमारी डेट की बारी कि 1 अक्टूबर 2023, ये वाला सेशन वैसे खत्म कब होना था, 23 वाला 24 में, लेकिन 24 से पहले ही 23 में उन्होंने इस वाली मशीनरी को क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। तो हम यही वाली डेट लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2023 और 1 अक्टूबर, यहाँ पे तीन चीजें, तीन कॉलम, नंबर 1 मैं भी लिख रही हूँ लेकिन आपको याद रखनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 यहाँ पर भी हो सकता है, नंबर 3 यहाँ पर भी हो सकता है, बट 1 और 2 जो स्टेप है वो यहीं पर ही रहेंगे। ठीक है, क्या करना है, 1 अक्टूबर, ये भी 1 अक्टूबर, ये भी 1 अक्टूबर, ये तीन याद, अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर 1 अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, ये 1, 2, 3, ये 1 अक्टूबर है। हम यहाँ पर पहले ही तीन चीजों को आप पूरा लिख लोगे, फिर हम अमाउंट फिल करेंगे। नंबर 1 पे आपको क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट। नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। नंबर 3 पे क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इससे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इन तीनों में से कोई दो चीज दी होती है या एक दी होती है, दूसरी आप अपने आप निकाल लेते हो, बाकी आप डिफरेंस से निकाल सकते हो। बिल्कुल इजी तरीका, आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये तीनों चीजें पहले कंप्लीट कर लोगे। अब देखो, ये बैंक है, जैसे आपने मशीनरी जब खरीदी थी तो क्या लिखा था, टू बैंक। अब जैसे ही जब मशीनरी सेल हो जाएगी तो हम क्या लिख देंगे, बाय बैंक लिख देंगे। कितने में सेल हुई है, 1,20,000, तो बाय बैंक में यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1,20,000। क्लियर है, ये तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नंबर 2 में डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मुझे हमेशा किसके ऊपर लगाना है, जो मैंने नीचे कॉलम पे वैल्यू लिखी है 2 लाख के ऊपर। मैंने पहले ही बोला क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है तो नीचे वाली वैल्यू पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा। 2 लाख है। अब डेप्रिसिएशन मैंने पहले भी कैसे बताया, डेट का गैप देखोगे, यहाँ पर क्या डेट है, 1 अक्टूबर, और यहाँ पर क्या डेट है, 1 है। यहाँ से स्टार्ट होगा मंथ, ये 1 अप्रैल और ये 1 अक्टूबर पे खत्म हो जाता है। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डेट है। तो कितने मंथ बनेंगे, 6 मंथ बनेंगे। कितने मंथ बनेंगे, 6 मंथ। तो 2 लाख के ऊपर अगर पूरे साल का हम डेप्रिसिएशन पहले 20,000 लगा रहे थे तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000। क्लियर हो गया। अब बचा नंबर 3 स्टेप। नंबर 3 स्टेप मैंने क्या लिखा, यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। आपको क्या करना है, जो यहाँ का टोटल है, जोन सी मशीनरी, ये मशीनरी 1 है, इसका बैलेंस इधर का ये 160 है और इधर का कितना हो रहा है 120, इन दोनों को टोटल कर दोगे 120 और 10 1,30,000, इन दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 160 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 1,60,000। अब कितनी डेफिशिएंसी हो रही है, कितनी डेफिशिएंसी हो रही है 30,000 की, तो यहाँ पर 30,000, ये क्या आ गया इस साइड, अगर जहाँ पे डेप्रिसिएशन के साथ आएगा अगर, तो वो क्या होता है, लॉस होता है। इन केस यहाँ पर अगर ज़्यादा होता अमाउंट, यहाँ पर कम होता तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता। तो इसलिए मैं नंबर 3 स्टेप या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ये दोनों यहीं पर ही रहेंगे। क्लियर, ये पर हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये वाला जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ही लगाया जाता है, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है तो आपको अब एक और स्टेप दिखाऊंगी कि वो कैसे करना है, उसमें भी स्टेप लिखवाऊंगी, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, हमें इसका जो दूसरा पार्ट था जिसमें आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या होता है कि जो हमने पहला पार्ट किया मशीनरी अकाउंट, इस मशीनरी वाले कॉलम में ही पूरा का पूरा जो भी है, जितना आपने सेल किया मशीनरी को, जितना उसका हर साल के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगा, इसी अकाउंट में गया। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है, इसमें आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करोगे। जिस ईयर में सेल होगी, जिस ईयर में क्या होगी, सेल होगी, उससे पहले नॉर्मल क्वेश्चन करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 अप्रैल 2021
2021 में क्या किया, खरीदी थी, जब खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट में आएगा, तो हम ईयर डालेंगे यहाँ पर 2021 और 1 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर मशीनरी खरीदी तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कितनी, 2 लाख रुपीस। क्लियर है। अब यहाँ पर हम जैसे अगर ये अकाउंट नहीं बनता है, ये वाला अकाउंट अगर नहीं बनता है, तो हम ये वाला सेशन कब खत्म होता है, 2022 में खत्म होगा, 2022 में खत्म होगा और मार्च में खत्म होगा। हम यहाँ पे इस डेट से इस डेट तक का यहाँ पर क्या लगाते थे, डेप्रिसिएशन लगाते थे। बट सिंपल सी चीज, यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन इसी साइड ना लगाकर दूसरे अकाउंट में इसी सेम साइड बस आप इसी डेट के ऊपर नीचे लगा दोगे। डेट कौन सी, 2022 और 31 मार्च। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन अब हम यहाँ लिख देंगे। मशीनरी क्या है, एक ही है इसमें, तो अब हम ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट में मैंने पहले ही बताया कि हम नीचे वैल्यू लिख लेंगे, जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में लिखा था। इस वैल्यू के ऊपर आपको हर बार क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, ऐसे डेट जो डेट्स होती है उसके गैप पे, तो पूरे 1 ईयर का लगेगा। कितने परसेंट, 10%, 20,000। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस CD, वही 2 लाख ही आएगा। यहाँ पर ये सेशन खत्म हो गया, यहाँ पर 1 अप्रैल आ जाएगा और सेशन क्या रहेगा, वही रहेगा 2022 और 1 अप्रैल। हमें कौन सी डेट तक जाना है, जब स्टेप फॉलो करनी है हमें 23 वाले सेशन में आना है। ठीक है, अभी 22 का है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 लाख। या तो फिर आप देखो, 2 तरीके होते हैं, पहले इसको पूरा कर लो फिर इसको पूरा कर लो। मैं को दोनों तरीके से बता देती हूँ, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट इसमें हमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन तब तक नहीं लगाना जब तक हम इस डेट तक नहीं पहुंच जाते। इस डेट पे जब हम पहुंचेंगे तब हमें डेप्रिसिएशन फॉलो करना है। आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 21 को खरीदी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, मार्च में आपको खत्म कर दो, CD आ जाएगा। फिर हमारा 1 अप्रैल 2022 आया, अब ये सेशन कब खत्म होगा, 2023 में। सेशन तो 23 आ गया, लेकिन हमें कौन सी डेट चाहिए, अक्टूबर, मार्च के बाद वाली आएगी, तो ये वाला सेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मार्च। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस CD, यही 2 लाख, ये वाला सेशन भी खत्म। यहाँ पर ये सेशन आ गया। अब ध्यान से देखना, 2023 आ गया और 1 अप्रैल आ गया, टू बैलेंस BD, कितना, 2 लाख रुपीस। अब ध्यान से देखना, अभी मैं यहाँ पर भी करूंगी, यहाँ पर भी आपको बताते हैं कैसे करना है। टू बैलेंस BD 2 लाख रुपीस। अब हमारा इसी सेशन में ये मशीनरी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। जब मशीनरी सेल हो जाती है, जब हमने ये वाला अकाउंट नहीं बनाया था, ये वाला अकाउंट सिर्फ बनना था, मैंने अभी लास्ट वाले पार्ट में आपको यही बताया था कि आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कैसे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। डेट कौन सी आएगी, जिस डेट पे आपने सेल किया, कौन सी डेट पे आपने सेल किया, 1 अक्टूबर 2023। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या डालोगे, 2023 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर, समझ आ गया, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर, तीनों साल में आपके तीनों स्टेप्स में आपके 1 अक्टूबर डल जाएगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले लिख लो, बाय बैंक अकाउंट, बाय, अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला अकाउंट बनाया, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ के स्टेप आपको तब है जब आपको इनके बैलेंस नहीं दिए, मशीनरी खरीदी और बेची, आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं, 1, 2,
3। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या डालना है, बाय बैंक में जितने की आपने क्या करी है, सेल करी है, कितने की आ गई, 1,20,000। क्लियर है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या करना है आपको, देखो नंबर 1 जो स्टेप है इसमें आपको सेल वैल्यू डालनी है। नंबर 2 स्टेप में आपको टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है। टोटल सिर्फ उसी ईयर का नहीं, टोटल डेप्रिसिएशन, जिस डेट पे आपने खरीदी और जिस डेट पे आपने सेल करी, टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, और नंबर 3 में आपको क्या करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना, वो डिफरेंस से निकल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है। हमारा सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट जिस डेट पे आपने खरीदी, कैसे करेंगे, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ, ये वाला सेशन कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2022। फिर ये 1 अप्रैल 22 को शुरू हुआ, ये 2023 पे खत्म हो गया, ये 1 अप्रैल 2023 पे शुरू हुआ, और ये 1 अक्टूबर 2023 पे क्या हो गई, सोल्ड आउट हो गई। तो आपको ये 3 सेशन बने, 3 सेशन में टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लोगे, 1 अप्रैल 21-22 पूरा 1 ईयर, अप्रैल 1 ईयर, 1 अप्रैल 23, 1 अक्टूबर 6 मंथ हो गए। तो कितना टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, 2 ईयर्स 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ। हमें डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, जो हमने वैल्यू लगाई हुई थी। 1 साल का लगा लो, 1 साल का कितना होता है, 20,000। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले साल में भी क्या हुआ, 20,000 का, यहाँ पर भी 20,000 का, यहाँ पर 6 मंथ हुआ, जस्ट इसका आधा हो गया। तो टोटल यहाँ पे ये 1000 है, 20 + 20 40 + 10 मतलब के लगा लो, यहाँ पे के मतलब 1000। तो टोटल मतलब कितना डेप्रिसिएशन हुआ आपका, 50,000 का। आपको सेकेंड नंबर स्टेप पे क्या करना है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, पहले में सेल वैल्यू, दूसरे में जिस डेट पे आपने वो वाली मशीनरी खरीदी और जिस डेट पे आपने सेल करी उतने टाइम का सेशन बना लोगे ऐसे, और टोटल टाइम पीरियड निकाल के डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। तो ये कितना आ गया, 50,000। अब बचा स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करोगे, इधर का टोटल, क्योंकि यही वाली मशीनरी पूरी सेल आउट हो गई, सोल्ड आउट हो गई है, 2 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दो, इधर ही डिफरेंस बच रहा है, 120 + 50 170। तो 30,000 का क्या आ गया आपको, लॉस आ गया। हो सकता है कि इधर का ज्यादा हो इधर का कम हो, तो इस साइड आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। नंबर 3 स्टेप यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये कंपल्सरी नहीं है, नंबर 3 स्टेप यहीं पर ही होगा। तो ये वाला सेशन पूरा खत्म हो गया, ये 2 लाख हो गया और ये भी 2 लाख हो गया। क्लियर। अब आपको ये वाला अकाउंट तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही डेप्रिसिएशन बनाना है। डेप्रिसिएशन कैसे बनाना है, जैसे ये वाले ईयर कंप्लीट हुए डेट वाइज, ऐसे ही ये वाले भी 1 2 3, ऐसे ये 1 2 3, ये तीनों क्या होंगे, ऐसे सेशन कंप्लीट होंगे। कैसे करना है, पहले 31 मार्च 2022 को आया पूरा, ऐसे इस डेट के अकॉर्डिंग लगाओगे, ये वाला ऐसे ही लगा दोगे आप। पहला पूरा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन था, कितना आया, 20,000 हुआ, ये सेशन खत्म। यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू बैलेंस CD, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये वाला सेशन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 31 मार्च 2022, यहाँ पर ये वाला 20,000 खत्म हो गया, ये आगे चला जाएगा, यहाँ पर यही रहेगा, 2022 रहेगा और 1 अप्रैल आ जाएगा। बाय बैलेंस BD, दूसरा डेप्रिसिएशन कहाँ पे, दूसरे ईयर का जहाँ पे CD है ना, जहां पर CD है वहीं पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। इस CD था, ये CD की डेट क्या थी, अप्रैल 2 मार्च, 20,000 लगा दिया। सेकंड में भी CD क्या है, 2 लाख है, ये भी अप्रैल 2 मार्च, पूरा 20,000 लग गया। ये वाला पहले 20,000 BD लिखो, उसके बाद फिर से ये वाला सेशन कब खत्म हुआ, 23 में। ये वाली डेट्स आएंगी हमेशा इस साइड में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2023 और मार्च, यहाँ पे क्या लगाओगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से 20,000, ये सेशन खत्म, 40,000, यहाँ पर 40,000 लिख दोगे और ये क्या आ गया,
टू बैलेंस CD। ये 23 है तो यहाँ पर 23 ही रहेगा और मार्च आ जाएगा। ये वाला सेशन खत्म हो गया, ये आगे चला जाएगा, 23 ही रहेगा और 1 अप्रैल आ जाएगा। बाय बैलेंस BD। फिर से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। ये कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर ही आएगी, 1 अक्टूबर ही आएगी। 1 अक्टूबर में ये वाला पहले CD गया 40,000। 1 अक्टूबर में ये कितना गैप है? अप्रैल टू अक्टूबर, कितना डेप्रिसिएशन लगा था लास्ट में? 10,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये पूरा 50। अब CD नहीं आएगा, ये 50 हमने क्या कर दिया था, ये जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसी डेट पे यहाँ पे आके क्रॉस ट्रांसफरिंग हो जाएगी। मतलब ये पूरा 50 आप किसको दे दोगे? मशीनरी को दे दोगे, टू मशीनरी अकाउंट। कौन सी डेट पे? 1 अक्टूबर 2023 पे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है कि हम इसमें डेप्रिसिएशन ईयर वाइज ना लगा के इस वाले अकाउंट में लगाते हैं, बाकी कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है। बस जैसे हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो डेप्रिसिएशन इसी साइड में, राइट साइड में ही हर ईयर वाइज डेट के अकॉर्डिंग वहाँ लग जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको हम बता देंगे।